आरपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा चैप्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ देखिए, पदार्थ क्या होता है तो ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग कि ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो इसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब अगर हम बात करें और डिटेल में पदार्थ को, तो पदार्थ जो है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो परमाणु है, परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, किसकी संख्या में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण के कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और उस जो गुण उत्पन्न हुआ है उस गुण को कहते हैं हम लोग वैद्युत आवेश। और यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या है? तो देखिए, अभी हमने कहा है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो किससे मिलके बना होता है? परमाणुओं से मिलके बना होता है। और परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो या वृद्धि होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। और उस गुण के कारण उसमें विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो उस गुण को कहते हैं हम लोग वैद्युत आवेश। यानी अगर हम आवेश की बात करें, आवेश है क्या, तो आप कहेंगे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम बात करें और आवेश के बारे में, तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से प्रदर्शित किया जाता है। और याद रखेंगे आप लोग कि जो आवेश है उसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है ना, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसको दिखाया जाता है किससे? Q से दिखाया जाता है। आगे बात करें और इसके बारे में, तो यह एक अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब शुरू से फिर से एक बार देखते हैं हम लोग आवेश क्या है। तो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए यह एक पदार्थ है, यह एक पदार्थ है और इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा। उसी गुण को कहेंगे हम क्या? वैद्युत आवेश। और उस गुण के कारण उसमें विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होगा। तो हम कहेंगे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? वैद्युत आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है
जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अगर हम बात करें कि आवेश कब उत्पन्न होगा, आवेश कब उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे जब किसी पदार्थ में से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, या जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा। यानी जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और जब किसी पदार्थ में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। आवेश को किससे दिखाया जाता है, तो आवेश को दिखाया जाता है Q से। आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रका लिखा है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और आवेश कैसी राशि है, तो आवेश है अदिश राशि। अब अगर हम बात करें कि आवेश के मान को हम कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी पदार्थ पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। इसी सूत्र से हम किसी पदार्थ पर आवेश के मान को ज्ञात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में ये है चार्ज, ये क्या है, चार्ज। हिंदी में कहेंगे इसी को आवेश, क्या कहेंगे, आवेश। और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N हमारे है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E है वह है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्यू आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। इसको आप लोगों को रट्टा मार लेना है, चाहे याद कर लेना, अच्छे से याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। आगे हम समझते हैं कि कैसे किसी पदार्थ पर आवेश के मान को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है किसी पदार्थ पर आवेश के मान को ज्ञात करने के, Q बराबर N इंटू ई। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है, ये इस पदार्थ में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे, या ऐसे कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वही होगा किसका मान, N का मान। वही किसका मान होगा, N का मान। तो यहाँ पे अगर हम कहें ये पदार्थ था और इस पदार्थ में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 2 इलेक्ट्रॉन की इस पदार्थ में कमी हो गई है, तो इस पदार्थ में मतलब इसमें N का मान कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो बताइए अगर हम आप इस पदार्थ पर आवेश की बात करें कि इस पदार्थ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, तो आपको Q बराबर N का मान दिया 2 और गुणे E का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। तो Q बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आवेश के मान को हम इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। Q बराबर N इंटू ई से, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसे मूल आवेश भी कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। यदि किसी, अगर हम बात करें आगे कि यदि किसी पदार्थ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी बोला या 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोला, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता बोलेगा वही किसका मान है, N का मान है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा आगे। अभी हम आवेश के बारे में ही बात करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं आवेश क्या होता है, याद कर लीजिए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आवेश को किससे दिखाते हैं, आवेश को दिखाते हैं Q से। आवेश कौन सी राशि है, तो आवेश है अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। किसी पदार्थ पर आवेश के मान को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, Q बराबर N इंटू
ई, जहाँ क्यू है आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आवेश के अगर प्रकार की बात करें तो आवेश जो होता है वह दो प्रकार का है। जो वैद्युत आवेश है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब समझेंगे आप लोग धनावेश कब उत्पन्न होगा और ऋणावेश कब उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए यही एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है। एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये वाला है। इस पदार्थ में मान लीजिए पहले कुछ इलेक्ट्रॉन है और इस पदार्थ में बाहर से इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, ठीक है। तो बताइए इस वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा उसे आप कहेंगे धनावेश। और जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब जो आवेश उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम लोग ऋणावेश, ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश अगर बोले हम किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, तो उस पर उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? धनावेश। तथा जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋणावेश। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें इसी में तो बताइए, मान लीजिए एक पदार्थ A है, एक पदार्थ है जिसका नाम है A। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो बताइए ये जो पदार्थ A है वह धनावेशित हुआ है कि ऋणावेशित हुआ है? तो आप कैसे समझेंगे? ध्यान दीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। अगर हम ये कहते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती? अधिकता होती। तो हम कहते हैं इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम लोग धनावेश, तथा जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश होता है उसे कहते हैं हम लोग ऋणावेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको शायद आवेश के बारे में समझ में आ गया होगा कि आवेश कहते क्या है। अब हम बढ़ेंगे वैद्युत धारा पे। वैद्युत धारा कहते किसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत धारा कहते किसे हैं? तो वैद्युत धारा देखिए, वैद्युत धारा क्या है? तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं क्या? वैद्युत धारा। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। कैसे? देखिए, वैद्युत धारा जो होता है, या कहीं कहीं पे ये विद्युत धारा भी लिखा होता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत आवेश बटे समय।
तो आपको पता होगा जब किसी के भी नीचे समय से भाग दिया जाता है, जब समय से भाग दिया तो उसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, दर पढ़ते हैं। यानी यह वैद्युत आवेश की क्या है, दर है। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसको किससे दिखाया जाता है, तो इसको दिखाया जाता है आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो आई बराबर, बताइए वैद्युत आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, और समय को किससे दिखाते हैं, टी से। यानी विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर क्यू बटे टी। एक बार फिर सुन लीजिए, विद्युत धारा है क्या, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे टी, जहाँ क्यू क्या है, विद्युत आवेश है, और टी क्या है, समय है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, अगर इसके हम किसकी बात करें, मात्रक की बात करें, तो बताइए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझिएगा, आई बराबर होता है क्यू बटे टी, आई बराबर होता है क्यू बटे टी, आई बराबर क्या, क्यू बटे टी। तो ये जो आवेश है, अभी बताया है हमने कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक लिखिए आप क्या, कूलाम, और बट्टे को ऐसे लगा दीजिए प्रति, ठीक है। और समय है, जो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी कूलाम प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो आगे अगर हम फिर से एक बार बता देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, और परीक्षा में खूब सारा अंक लाइए। विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं आई से। आई बराबर होता है क्यू बटे टी, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। अब हम परिभाषित करेंगे एक एम्पियर क्या होता है। अच्छा, अभी हमने कहा कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। तो अगर हम ये यहीं लिख सकते हैं क्या, कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। यानी एक कूलाम प्रति सेकंड बराबर एक एम्पियर। हम एक एम्पियर को परिभाषित करने जा रहे हैं, यानी एक एम्पियर कहते किसे हैं वही समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि किसी परिपथ में एक कूलाम का आवेश, यदि मान लीजिए यह एक परिपथ है, यह एक परिपथ है, मान लीजिए, अभी परिपथ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यह एक परिपथ है, और इस परिपथ में एक कूलाम का आवेश, कितने कूलाम का आवेश, एक कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। कितने सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। तो इस परिपथ में जो धारा बहेगी वह 1 एम्पियर की धारा होगी। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम का आवेश, एक कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा कितना एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही रहेगा, लेकिन एक बार हम जाते जाते जितना पढ़ाए हैं आपको एक बार रिवीजन करवा देंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश होता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को किससे दिखाते हैं, तो वैद्युत आवेश को दिखाते हैं क्यू से। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम। यह एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई पूछे आपसे तो कहेंगे वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश।
एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश कब उत्पन्न होगा? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ऋणावेश कब उत्पन्न होगा? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा। किससे दिखाते हैं इसको? आई से दिखाते हैं। आई बराबर होता है Q बटे T। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड को हम कहते हैं एम्पियर। यदि हम 1 एम्पियर की बात करें कि 1 एम्पियर क्या होता है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी एम्पियर होगी? 1 एम्पियर होगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, आगे आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।